हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, वो है एक्सरसाइज नंबर 7.4। ठीक है, और उससे पहले अगर आपको मैं फिर से वही बात बता दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 7.4। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फॉर्मूले कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ये फॉर्मूले देख चुके होंगे। तो इन फॉर्मूलों पे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। वो कैसे करना है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उन फॉर्मूलों का भी यूज़ है जो मैंने आपको बताए हैं, अभी दिखाए थे जो, और साथ ही साथ इसमें सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन और इन फॉर्मूलों को मिला के ये एक्सरसाइज बनी हुई है जिसका नाम है 7.4। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x² अपॉन x पावर 6 + 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए, x पावर 6 + 1 के लिए आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, x पावर 6 + 1 के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं। दूसरी बात ये भी है कि इसमें देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए कोई भी इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं है। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन में जरूर होता है, u/v का डिफरेंशिएशन, बट इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो क्या करें? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रखना है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? x³ को y रख लीजिए। x³ को जो y रखते हैं तो 3x² dx = dy बन जाएगा, और यानी कि 3x² dx हमें चाहिए एज इट इज़। तो देखेंगे ध्यान से, तो देखिए ऊपर क्या बनता है, 3x² dx है, ये बन जाएगा आपका dy। ठीक है, ऊपर तो बन जाएगा dy और नीचे बन जाएगा x पावर 6 है, इसको बोल देंगे y² और +1। ठीक है, +1 एज इट इज़ है। तो आप देखेंगे ये आपकी आइडेंटिटी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी उनमें से आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी आपको देखनी है, तो आप देखेंगे अगर मैच करके उनसे तो आपको पता लगेगा ये tan इनवर्स y + c बन जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी tan इनवर्स y की है, और +c और y की जगह आपको पता है x³ हमने लिया था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x³ + c। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, यहाँ पे है 1/√1 + 4x² dx। ठीक है, तो अब आपको एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं इंटीग्रेशन के, तो आपको एक बात याद रखनी है कि x² को कोशिश कीजिए कि अकेला रखें। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन पार्ट को, ऐसे तो इसके साथ भी चल सकता है, बट थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपको दिक्कत करेगा। कई बार बच्चे भूल जाते हैं उसको लिखना, तो इसीलिए आपको मैं ये एक सलाह देना चाहूँगा यहाँ पर कि आप क्या करें, जो x की टर्म्स हैं उनको अकेला छोड़िए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 4 साथ में आया हुआ है, तो आपको 4 यहाँ से कॉमन निकाल लेना डिनोमिनेटर में से, और 4 रूट के साथ बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, कांस्टेंट में 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इसलिए बाहर छोड़ दिया 1/, यहाँ से देखिए 4 था नहीं, तो 12th क्लास का बच्चा समझ सकता है कि जिसमें अगर हमने इसमें से 4 कॉमन निकालना है लेकिन इसमें 4 नहीं है, तो आप डिवाइड में 4 लगा के उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 4 हट के x² रह जाएगा, और 1/4 को लिख लेंगे 1/2 लिख लेंगे, और प्लस x²। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा 1/√, ये देखिए कॉन्स्टेंट स्क्वेयर है प्लस x² है, यानी कि √a² + x²। ठीक है, 1/√a² + x² की जो फॉर्मूले अभी मैंने आपको दिखाए थे उनमें से आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 log 1/2 एज इट इज है log x, यानी कि जो भी x है वो, प्लस ये रूट एज इट इज, जो भी रूट में है a² + x² जो भी था, तो ये 1/4 + x² और प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 - x है। 2 - x जो है उसको मैंने सिंपली क्या किया, इसको y रख लिया है। तो 2 - x अगर y रखता हूँ तो ये -x का तो हो जाएगा -1 = dy/dx। dx को इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया है। तो dx = -dy, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -dy/√y² + 1²। ठीक है, और ये आइडेंटिटी फिर से वही पिछले क्वेश्चन वाली ही बन चुकी है। तो माइनस एज इट इज है log y, x की जगह यहाँ पे y है, ध्यान रखिएगा, तो ये y में चलेगा y + √y² + 1 एज इट इज जो भी था, और प्लस c, और y की जगह वापस रख दीजिए जो भी y की जगह हमने रखा था 2 - x, तो ये हो जाएगा y की जगह 2 - x प्लस
रूट के अंदर आ जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 देखिए कॉमन आ रहा है यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था ऊपर कि जब आपको एक्स की जो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसको अकेला छोड़ना है, तो यहाँ पे 25 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 25 को यहाँ से हटाते हैं तो 9 के अपॉन में 25 लग जाए, क्योंकि 9 के साथ था नहीं 25, तो 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो 25 का रूट बाहर निकलेगा तो 5 बन के निकल जाएगा। तो ये आपका 1/5 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9/25 को लिख लेंगे 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आप उन आइडेंटिटी से मिला लीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला है dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको जो अगर आइडेंटिटी से मिलाते हैं तो ये एज इट इज 1/5 एज इट इज कॉन्स्टेंट बाहर था, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि x अपॉन 3/5। ठीक है, ए की जगह 3/5 है तो यहाँ पे 3/5 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1/5 यानी कि साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th नंबर है वो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सेम टू सेम वही कंसेप्ट पे बेस्ड है। जैसे इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर को जो y रखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 3/2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट के तौर पर, और ये आपका dy अपॉन 1 + 2y² बन जाएगा, और 3/4 यहाँ पर क्यों लिखा देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए y² के साथ 2 है, और मैं आपको बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर जो भी है, जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको कांस्टेंट के अकेला रखना है, मतलब कांस्टेंट को हटा देना है। तो यहाँ पर 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 को हटा लेते हैं अगर यहाँ से, तो आपका 1/2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बन जाएगा 3/4 dy अपॉन, यहाँ पे देखिए 1/2 था, 1/2 को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ये जानबूझ के करवाया मैंने इसलिए क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताने वाला था, यहाँ पे 1/2 है लेकिन हमें ये रखना है स्क्वायर फॉर्म में, है ना, ए स्क्वायर होना चाहिए, कॉन्स्टेंट स्क्वायर होना चाहिए। अब 1/2 किसका स्क्वायर है? अब 1/2 वैसे देखें तो किसी का स्क्वायर 1/2 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जिसका किसी का अगर स्क्वायर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो आप उसको रूट करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि जैसे 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा मान लिया, है ना, नीचे जो आएगा √2 कर लेंगे, 1/√2 स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, यानी कि dy अपॉन 1/√2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यानी कि आपका आइडेंटिटी लगा देंगे 3/4, और इसकी आइडेंटिटी जब आप चेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली, तो आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब वापस फिर से y की जगह पे वैल्यू रख देंगे अगर हम, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब्स्टिट्यूशन है, फिर से वही देख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो आपको जैसे सोचना है, जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। आपको पता होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है वो 10x का डिफरेंशिएशन होता है, तो 10x को हमने y लेना है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dy बन जाएगा, आपका dy अपॉन √y² प्लस 2² बोल देंगे, और अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन चुका है, ये आपको आइडेंटिटी देखनी है जो अभी फॉर्मूले बताए थे उनमें से, और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा y को वापस फिर से x में ही चेंज करना है। ठीक है, अब आता करते हैं नए लेवल की। अब जो 10th क्वेश्चन जो शुरू होता है इससे एक नया लेवल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है देखिए जरा, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर अब तक जो क्वेश्चन थे सब में क्या था, x² प्लस a² था, या x² माइनस a² था, a² माइनस x² था, a² प्लस x² था, मतलब कुछ ना कुछ ये या तो x² था या कॉन्स्टेंट का स्क्वायर था, है ना, दो ही चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे x² भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है, मतलब ये पार्ट एक्स्ट्रा आ चुका है, x वाला कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, इस बात की हम बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जो 10th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन किया था, फैक्टराइजेशन में जब आपको याद होगा किसी भी क्वेश्चन के हमें सॉल्यूशन करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप क्या करते थे, आप उसमें करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आप सोल्व कर सकते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, वही काम यहाँ पर करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। कैसे करते हैं याद कीजिए जरा, मैं फिर से याद दिला देता हूँ फटाफट से। देखिए यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है, पहला काम होता है x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, तो ये स्टेप आप आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वैसे अगर यहाँ पे 3 होता, 3x² होता है यहाँ पर, तो 3 को कॉमन निकाले तो √3 बाहर आ जाता 1/√3, क्योंकि रूट साथ में है, देख सकते हैं स्क्वायर रूट साथ में था, तो √3 बाहर आ जाता 1/√3। अब फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो x का जो कोफिशिएंट जो भी बनेगा, ठीक है, वो पहला पार्ट करने के बाद, ठीक है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है, और वही पार्ट जो है इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है इसी के अंदर।
ठीक है। इसी पार्ट के अंदर x के जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करना है और वो प्लस करना है और माइनस करना है। तो देखिएगा जब आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देखिए इसको मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है, दिख रहा होगा आपको भी। तो इसका जो 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो हमें 1 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मैंने इसका कहा है x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, है ना। मुझे 1 तो प्लस करना है, माइनस भी करना है वैसे तो, लेकिन मैंने क्या किया, देखिए 2 पहले से ही मौजूद है, मुझे तो 2 मुझे प्लस 1 चाहिए था प्लस 1। अब ये प्लस 1 जो आएगा वो डायरेक्ट आ ही रहा है, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा होगा आपको, 2 है यहाँ पर तो 1 + 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab बन जा रहा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर और एक 1 बचा हुआ उसको 1 का स्क्वायर एज लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा जो आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं, जैसे x + 1 को हमने y ले लिया है तो dx = dy बन जाएगा और dy अपॉन रूट y² प्लस 1 स्क्वायर बन जाएगा। तो log y प्लस रूट y² प्लस 1 और y की जगह x + 1 वापस रख देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11th पे। 11th क्वेश्चन में देखिए वो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि 9 है यहाँ पर कोफिशिएंट, ठीक है। रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा, रूट की पार्ट नहीं है तो आप बिना रूट के ही चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। 9 कॉमन निकाल लीजिए तो 1/9 बाहर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 6/9, 6/9 करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट होकर 2/3 बन जाएगा, देख सकते हैं ये रहा। और 5/9 एज इट इज़, क्योंकि 5 के साथ कुछ नहीं, 9 नहीं था, 9 हमें कॉमन निकालना जबकि यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे डिवाइड में लगा देंगे, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 1/x² प्लस 2/3x प्लस 5/9, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ पे करते हैं x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर। अब देखिए 2/3 है x का कोफिशिएंट यहाँ पर, अब 2/3 का हाफ करेंगे तो 1/3 आएगा और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये एज इट इज़, देखिए प्लस भी कर दिया है मैंने 1/3 स्क्वायर और माइनस भी कर दिया 1/3, ठीक है, 1/3 स्क्वायर। तो आपका ये देखिए कैसे सोल्व करते हैं, a² प्लस b² और प्लस 2ab, ये अपने आप 2ab का पार्ट बनेगा, जो x के साथ है वो 2ab अपने आप बनेगा। तो a प्लस b होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि a प्लस b, ये यानी कि a की जगह x रखना है और b की जगह 1/3 रखना है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। और बाकी जो बच गया देखिए 5/9 बचा हुआ है, माइनस 1/9 बचा हुआ है, तो 5/9 और माइनस 1/9 ये 2 बचे हुए हैं। देखिए बाकी तीनों तो आइडेंटिटी में काम आ गए, देखिए कौन कौन से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये 3 तो हो गए आइडेंटिटी में, ठीक है। अब जो बच गए ना 2, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को सोल्व करके आएगा 4/9 और 4/9 को लिख लेंगे 2/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा dx अपॉन x प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। x प्लस 1/3 को हमने y ले लेंगे तो dx = dy, बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। तो आपका बन जाएगा 1/9 और स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y² प्लस 2/3 स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी वो आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको आइडेंटिटी लगा देंगे, tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी बनेगी और उसका आंसर जो आएगा वो आपके सामने है, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा कितना, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको रखते हैं dy अपॉन रूट 4² माइनस y² की आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, x की जगह यहाँ पे y है और a की जगह 4 है तो y/4 प्लस c और y की जगह है x + 3, तो साइन इनवर्स x + 3/4 प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में 13 की। तो 13 क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 अपॉन रूट x - 1 x - 2 है। आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते तो x² माइनस 3x + 2 आ जाएगा। अब इसका फिर से वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के x के ऑप्शन का हाफ करके उसका स्क्वायर करने वाला कंसेप्ट लगा के ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ध्यान रखिएगा ये माइनस 3x है ना तो माइनस 2ab बनेगा, यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर बनेगा। और बाकी जो बच गया 2 माइनस 3/2 स्क्वायर यानी कि 9/4, 2 माइनस 9/4 करेंगे तो आपका आएगा -1/4 और -1/4 जो है वो 1/2 का स्क्वायर है और 3 माइनस x माइनस 3/2 को y ले लेंगे तो dx = dy। तो आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा आपका dy अपॉन, यहाँ पे सॉरी y आएगा, तो dy अपॉन रूट ऑफ y² प्लस -1/2 स्क्वायर यानी कि log y प्लस रूट y² माइनस 1/4 और ये मोड के अंदर आएगा क्योंकि वो लोग पता ही आपको पॉजिटिव के लिए ही वैल्यू देता है प्लस c, तो y की जगह वापस रख दीजिएगा x - 3/2, तो log x - 3/2 प्लस रूट ऑफ x - 3/2 स्क्वायर माइनस 1/4 रूट साथ में, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आपके सामने ये वाला पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4x + 1 अपॉन 2x² प्लस x - 3 dx, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट है वैसे देखा जाए तो, देखिए 2x² प्लस x - 3 को y ले लेंगे, नीचे वाले पार्ट को y ले लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x + 1
कर सकते हैं। 2 इंटू टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, प्लस x का 1 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dy, ठीक है। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो डायरेक्ट dy बन जाएगा अपॉन रूट वाई, और dy अपॉन रूट वाई का y रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ dy कह सकते हैं। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 तो प्लस हाफ हो जाएगा, यानी कि रूट हो जाएगा अपॉन 1/2 एज इट इज़, जो पावर होती है वही अपॉन में आ जाती है, और प्लस सी यानी कि 2 रूट वाई प्लस सी, और y की जगह वापस रख देंगे तो आपका आंसर आपके सामने ये वाला आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ये मतलब नया टाइप शुरू हो जाता है इसका। देखिए क्या है, 18th क्वेश्चन को देखिए, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास ऊपर जो है एक लीनियर फंक्शन, नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करें, तो इसके लिए एक रूल चलता है स्टूडेंट्स, वो रूल नोट कर लीजिएगा। वो रूल क्या है वो समझना है आपको। वो क्या है कि जब आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर आपके पास न्यूमरेटर पे 1 डिग्री कम है, नीचे 1 डिग्री ज़्यादा है, देख सकते हैं इसमें डिग्री 1 है, इस ऊपर वाला लीनियर है, और नीचे क्वाड्रेटिक है, यानी कि 1 डिग्री ज़्यादा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक नीचे है और ऊपर लीनियर है, तो आप उसको क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको जो न्यूमरेटर है कुछ भी हो, चाहे वो जरूर नहीं 5x माइनस 2, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a, यानी कि कांस्टेंट अपने आप से लेना है a। आप कहोगे a क्या है, a यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको करना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। रूट भी हो सकता है, बिना रूट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये रूट में भी हो सकता था यहाँ पर, तो और बिना रूट में भी, लेकिन आपको यहाँ पे जब भी रखना है तो बिना रूट के ही रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन रूट में भी पूछा जा सकता है, इसके ऊपर रूट भी लग सकता है नीचे वाले पार्ट के ऊपर, लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसमें रूट नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ वो वैल्यू रखनी है बिना रूट वाली, ठीक है, बिना रूट के, मतलब रूट नहीं लेना है साथ में, ठीक है। तो चाहे रूट हो चाहे ना हो, इसको आपको ऐसे ही रखना है, कहने का मतलब, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 + 6x और प्लस b, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है दोनों साइड। अब देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी से बड़ी पावर x की पावर 1 है, और इस साइड भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x की बड़ी से बड़ी पावर भी 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करेंगे, मतलब x पावर 1 को कंपेयर करेंगे, और उसके बाद अगली जो लो लेवल की है वो है कॉन्स्टेंट टर्म, है ना, कॉन्स्टेंट, क्योंकि x के बाद एक ही ऑप्शन बचता है कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर किया, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5, तो 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं 2a + 6ax + b आएगा, तो अब x का कोफिशिएंट कहें तो 6a है, तो 6a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5/6, ये हो गया a की वैल्यू। इसमें आएगा 2a + b और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट राइट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें तो -2 है, जो भी है दोनों को इक्वेट कर देंगे कॉन्स्टेंट्स को, तो यहाँ पे a की जगह पे 5/6 रखना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू -11/3। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था। तो इस न्यूमरेटर की जगह ध्यान रखिएगा, देखिए न्यूमरेटर की जगह ही करना है ये काम, तो न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर एच डी छोड़ रहा हूँ, देखो ये रखा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, a की जगह वैल्यू आई थी 5/6 इंटू डिफरेंशिएशन आया था 2 + 6x और प्लस b क्या है -11/13, तो b की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आएगा, b अगर प्लस में होता तो यहाँ पे प्लस में आता, ठीक है, 11/3। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको अलग अलग कर देना है, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में। 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx, ठीक है, -11/3, यानी कि 11/3 के अपॉन में करते हैं, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये dx अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने नेमिंग डाल दिया है 1 + 2, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है। अब सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने का एक सिंपल सा रूल है, सिंपल देखेंगे फर्स्ट पार्ट, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे रूट हो चाहे विदाउट रूट हो, ये आपको देखेंगे डिनोमिनेटर को अगर मैं y रख देता हूं तो न्यूमरेटर हमेशा उसका डिफरेंशिएशन ही आएगा, कि अगर आपको देखा हो आपने यहाँ पे ये जो पार्ट था डिफरेंशिएशन ही था डिनोमिनेटर का, तो ये dy अपॉन y ही बनेगा, और अगर रूट होगा नीचे तो dy अपॉन √y ही बनेगा, मतलब कहने का बेसिक लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा ये पार्ट, ठीक है। तो dy अपॉन y log y होता है, तो log y + c1, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ, पहले पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था एक बार, तो c1 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया इसलिए, log y + c mod y, और y की जगह 1 + 2x + 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c1, यानी कि फर्स्ट पार्ट हो गया। पार्ट को सोल्व करते हैं तो वो क्या है, dx अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बन गया वो वाला जब हमने 10th क्लास के मैंने सिखाया था आपको कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले x स्क्वायर का ऑप्शन 1 बनाना है, तो यानी कि 3 कॉमन निकालना है, 3 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर + 2/3x + 1/3, फिर x का कोफिशिएंट जो है वो 2/3 है, उसका हाफ करेंगे तो 1/3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 स्क्वायर, वो ऐड करना है और वही माइनस करना है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यहाँ से,
और बी स्क्वायर जो प्लस किया है वो बी स्क्वायर ही लेना है, चाहे क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। तो ए स्क्वायर यहाँ से प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ये, तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। अब जो बच गया यानी कि 1/3 बचा हुआ है माइनस 1/9 बचा हुआ है, तो इसको सोल्व करते हैं तो 2/9 आएगा। अब 2/9 को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो √2/3 होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, √2/3 क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो रूट लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे। और 9 तो है वो हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो √2/3 ध्यान रखिएगा, रूट सिर्फ 2 के अपॉन ऊपर आएगा, 3 के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हमें पता ही है होता है। तो ये हो जाएगा √2/3 होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/3 को z ले लेंगे, और क्योंकि हमने y पहले ले चुके हैं इसलिए y पहले हम ले चुके हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसको z लेके चलेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 1/3 को z ले लिया है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, yz कुछ भी मैंने अपनी मर्जी से लिया है। ठीक है, t भी ले सकते हैं, w भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो dx = dz, तो आपका आ जाएगा 1/3 dz/z² प्लस √2/3 स्क्वायर, यानी कि ये आपकी आइडेंटिटी है कितनी 1/3 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ 1/a का मतलब √2/3 tan इनवर्स z/a का मतलब √2/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा 3z/√2, तो 1/√2 tan इनवर्स 3z/√2 प्लस c2। ठीक है, तो ये 1/√2 tan इनवर्स 3 z की जगह x प्लस 1/3 था अपॉन √2 प्लस c2। अब इन दोनों को यहाँ पे 1 और 2 की वैल्यू जो थी यहाँ पे ऊपर जहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे होती है नॉर्मली 1 और 2 को की जगह रखनी है वैल्यू, तो 1 और 2 से हम लिख सकते हैं यहाँ से ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, और ये जो भी थी वैल्यू वो रख देंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद आप देखेंगे एक चीज़ और आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमने वैल्यू रखी है, अब देखिए ये दोनों पार्ट जो थे वो आपका ये देखिए सेकंड पार्ट नेगेटिव में था। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखिएगा। और प्लस c1 और प्लस c2 था। ठीक है, तो इस c1 c2 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्ट आएगा कोई कांस्टेंट ही आएगा, और उस कांस्टेंट के लिए हम c यूज़ कर सकते हैं। तो आपका चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो बीच में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पे माइनस आए चाहे प्लस आए, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दिस माइनस दिस प्लस c। ठीक है, अब c कहाँ से आया समझ गए होंगे, c1 और c2 को दोनों कांस्टेंट है, उनको प्लस या माइनस कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, तो जो भी हमने किया उसका रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट ही आएगा कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से। आज के लिए देख लेते हैं क्या है वो 5x + 3 अपॉन √x² + 4x + 10। ठीक है, ये सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, न्यूमरेटर = a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब देखिए वैसे तो रूट था लेकिन मैंने रूट नहीं लिया है यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x + 4 आएगा प्लस b एज इट इज। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है तो ये 5 आ गया। यहाँ पर देखेंगे x का कोफिशिएंट आएगा 2a, तो 2a = 5 तो a जाएगा 5/2। ठीक है, ऐसे ही कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, ठीक है, तो 3 है, और इस साइड कांस्टेंट है 4a + b, है ना, 4a + b = 3। अब a की जगह 5/2 रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7। तो आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, किसकी जगह, न्यूमरेटर की जगह पे, यानी कि 5x + 3 की जगह पे a इंटू 2x + 4 + b रख देना है, और a और b आपको पता है कांस्टेंट से ये दोनों वैल्यूज हैं ये रख देनी है। तो 5/2 2x + 4 -7 अपॉन √x² + 4x + 10 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास यहाँ पे आ चुका है, आप जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 5/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 10 dx हो जाएगा, -7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन √x² + 4x + 10 बच जाएगा। ये हो जाएगा i1 + i2, यानी कि i1 और ये है और i2 ये है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे जैसे कि नॉर्मली अभी अब तक हमने किया है। रखेंगे अगर हम डिनोमिनेटर को हमेशा रखना ही पड़ेगा, ये नहीं कि रखेंगे, रखना ही है, तो ये dy अपॉन √y बन जाएगा, यानी कि y पावर हाफ अपॉन हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, 5 एज इट इज था पहले से ही, 5√y यानी कि y की जगह पे वापस रख दिया है प्लस c1। ठीक है, ये आ चुका आपका सेकंड पार्ट। अब सेकंड जो i2 है उसको सॉल्व करते हैं। i2 में 7 कांस्टेंट है, dx अपॉन ये पार्ट है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे जो x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 4 है, और 4 का हाफ 2 होता है, 2 को मतलब स्क्वायर करना है तो हमें क्योंकि हाफ करके स्क्वायर करना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस करना है 4 माइनस करना है, तो आपका जो पार्ट है वो x + 2 स्क्वायर बनेगा प्लस 6 बनेगा, और 6 को हम लिख लेंगे √6 स्क्वायर, क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो √6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो आपका इसको आइडेंटिटी लगा देनी है, और आइडेंटिटी लगेगी जो भी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट की, तो आपका आंसर जो भी आएगा वो आपका इस टाइप का कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।